हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी आईलिड्स की स्किन, अपर आईलिड या लोअर आईलिड्स की स्किन लूज हो रही है, फोल्ड हो रही है या फिर अंडर आई के नीचे आई बैग्स आ रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, MBBS MD डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। तो आइए आज हम बात करते हैं कि आप अपनी आईज के अराउंड की स्किन को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर वो लूज हो रही है, अंडर आई बैग्स आ रहे हैं तो उसको कैसे इंप्रूव करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस चीज को इंप्रूव करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स अवेलेबल है। कुछ नॉन सर्जिकल है और कुछ सर्जिकल। नॉन सर्जिकल ऑप्शंस जैसे कि अगर आपको अंडर आई ट्रफ आ रहा है, हल्का सा आई बैग आ रहा है, तो अगर आप सही टाइम पे फिलर्स करवा लेते हैं जिसमें एक इंजेक्शन जस्ट आई के नीचे दिया जाता है तो वो उसको कैमोफ्लेज करने में और छुपाने में अच्छी मदद करता है। बट उसका ड्रॉबैक ये है कि उसको 1 ईयर में आपको रिपीट करना पड़ेगा टू मेंटेन द इफेक्ट। साथ साथ कुछ प्रोसीजर्स जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जिसमें स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर है एंड फ्रैक्शनल CO2 लेजर, वो भी अंडर आई की लूज स्किन एंड अपर आईलिड की लूज स्किन को कुछ हद तक करेक्ट करने में हेल्प करता है। टिपिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रैक्शनल CO2 लेजर से आप 1 mm टू 2 mm की टाइटनिंग या फिर रिडक्शन इन द थिकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन आज मैं डिटेल में बात करना चाहती हूँ सर्जिकल प्रोसीजर की, विच इज ब्लेफरोप्लास्टी, कि वो कैसे आपके आंखों के आसपास की लुक को ड्रास्टिकली चेंज करने में आपकी मदद कर सकता है। यस, इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर। तो काफी बार लोग नाम से ही डर जाते हैं, बट पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि घबराइए नहीं। इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी, वेरी स्मॉल प्रोसीजर जो आपकी लुक को काफी हद तक चेंज कर सकता है एंड जो आपकी आईज के अराउंड की लूज स्किन को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपकी ऊपर की आईलिड की स्किन लूज हो रही है तो उसके लिए ब्लेफरोप्लास्टी में पहले तो लूज स्किन हम मार्क करते हैं कि कितनी लूज है। एंड इस प्रोसीजर में आपको कोई एनेस्थीसिया लेने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसीजर सिंपल लोकल में किया जाता है। तो बस आते हैं, 1-2 घंटे का प्रोसीजर है और हाथ ही हाथ आप घर जा सकते हैं। इसके अंदर पहले लूज स्किन को मार्क करके नमिंग इंजेक्शन दिया जाता है ताकि आपको पेन ना हो। फिर उस लूज स्किन को हम हटा देते हैं और लूज स्किन के साथ साथ नीचे की लूज फैट को भी रिमूव किया जाता है ताकि जो आपकी लूज अपर आईलिड फोल्ड है वो दोबारा ना बने। और उसके बाद छोटे छोटे पतले पतले स्टिचेस लगाए जाते हैं। पर आप छुपा नहीं पाएंगे अपने घर वालों से कि आपने जस्ट अभी सर्जरी कराई है, क्योंकि सर्जरी के बाद आंखों के आसपास सूजन दिखाई देती है जो 1 से 2 हफ्ते तक रहती है। पर 1 से 2 हफ्ते के बाद सूजन टोटली चली जाती है एंड आप नोटिस करेंगे कि जो आपकी आईज की अपर आईलिड की जो लुक है वो बिल्कुल बदल गई है। अब आपकी आंखें पूरी खुलने लगी हैं, आपको प्रॉपरली दिख रहा है, आईलिड की प्रॉपर एक क्रीज बन गई है और आपकी आईज बहुत सुंदर लगने लगती है। तो इस छोटी सी सर्जरी से आप अपनी एज 5 से 10 साल पीछे लेके जा सकते हैं, जिससे आपकी आईज एकदम फ्रेशन अप लगती है, थकी थकी नहीं लगती। काफी बार अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी यंग पेशेंट्स भी कराते हैं, क्योंकि कुछ यंग लोगों में जल्दी की एज में या फिर जेनेटिकली ऊपर की स्किन पे लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न पॉपुलेशन एज वेल एज द चाइनीज एंड तिब्बतन पॉपुलेशन। काफी बार वो अपर आईलिड जो फोल्ड है वो मिसिंग होता है एंड लूज स्किन होती है, तो उसके लिए यंग एज पे भी अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी करवाई जा सकती है। गुड थिंग इज कि इसमें रिकवरी टाइम ज्यादा नहीं है, 1 वीक में आप रिकवर हो जाते हैं एंड उसके बाद यू आर गुड टू गो। कोई बता भी नहीं सकता आपने कोई सर्जरी कराई है एंड आपकी लुक बिल्कुल बदल जाती है। नाउ कमिंग ऑन टू द लोअर आईलिड पार्ट। लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी 2 तरीके से की जा सकती है। एक तो बाहर से, जिसके अंदर आईज के बाहर से जो अगर आपकी लूज स्किन है और साथ साथ फैट भी निकल रहा है तो बाहर से सर्जरी करना प्रेफर है, जिसमें जस्ट आईज के नीचे एक इंसिजन दी जाती है और लूज स्किन के साथ साथ अंदर का फैट भी निकाला जाता है। पर अगर यंग एज है जिसमें लूज स्किन डेवलप नहीं हुई है, सिर्फ पीछे से फैट बाहर निकल रहा है, तो हम ट्रांस कंजक्टिवल ब्लेफरोप्लास्टी करते हैं, जिसके हम आईज के अंदर से जाकर इंसिजन लेते हैं और स्किन नहीं हटाते, सिर्फ लूज फैट को निकाल देते हैं ताकि जो आपका जो एक यहाँ के आंखों के नीचे जो एक बल्जिंग दिखने लगी है वो ना दिखाई दे और आपका जो अंडर आई एरिया है वो स्मूथ दिखे और चीक के साथ स्मूथली ब्लेंड करे। सो लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी इज अ वेरी गुड प्रोसीजर। अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी कंपैरेटिवली लोअर आईलिड की स्वेलिंग जाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, वो 2 वीक्स टू 4 वीक्स ले सकता है और अगर आपको ब्रूजिंग दिखती है तो ब्रूजिंग में 2 वीक्स टू 4 वीक्स लेती है जाने में। एक बार रिकवरी हो जाती है उसके बाद कोई बता भी नहीं सकता कि आपने कोई सर्जिकल प्रोसीजर कराया है एंड लोगों को ये समझ नहीं आता कि फेस पे क्या चेंज हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बदल जाते हैं, बस आप बहुत फ्रेश लगते हैं, यंगर लगते हैं, हैप्पियर लगते हैं
और ऐसा लगता है कि आप अपनी डेली रूटीन से बहुत खुश हैं, जिसकी वजह से आपकी जो आईज है इतनी ब्राइट एंड शाइनी है। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर टू ऑप्ट फॉर अगर आपकी अपर आईलिड या फिर लोअर आईलिड की स्किन लूज हो रही है, जिसके रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं और आपको बार बार कोई प्रोसीजर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड यू नो देयर इज अ गुड थिंग कि काफी बार आप इंश्योरेंस से भी अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी को कवर करवा सकते हैं। अगर हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि आपका जो अपर आईलिड फोल्ड है उसकी वजह से आपकी विजन इंपेयर हो रही है, जो कुछ लोगों में होता है, कभी कभी अपर आईलिड फोल्ड इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से वो ठीक से देख भी नहीं पाते, एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्लियरेंस देता है, तो फिर आपकी अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी का जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस भी कवर कर देती है। सो गाइस, आई थिंक आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ब्लेफरोप्लास्टी से रिलेटेड सभी सवालों का जवाब मिला हो। अगर इसके अलावा भी आप इस सर्जरी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।